फरमाया है इसके बारे में, इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। एक तो ये है कि इलेक्शन कमीशन की सुप्रीम कोर्ट में चूँकि काफ़ी बुली हुई थी, आपको याद होगा ना कि जब 14 मई की डेट दी थी उन्होंने, तो फिर उसके बाद किस तरह रगड़ा था उन्होंने इलेक्शन कमीशन को और इलेक्शन कमिश्नर को। लेकिन अब ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने असर्ट करने का फ़ैसला कर लिया है। यानी वो लगता यूँ है, जो आज रवैया था डीजी लॉ का वहाँ पर कि जब चीफ जस्टिस साहब ने उनसे पूछा कि इलेक्शन कब करा रहे हैं, तो उसने कहा तो ये जो एक्ट है उसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। उसने कंधे उचका के और अपनी तरफ से अपना रद्द अमल जो दिया है। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि ज़रा थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखें, अगर आपको तो याद है, आपको 14 मई की तारीख दी थी इलेक्शन कमीशन ने कि पंजाब में इलेक्शन करा दें आप। हरचंद के वो थोड़ा सा बाइस्ड फैसला था क्योंकि वो पंजाब के बारे में था, लेकिन केपी के जहाँ भी इलेक्शन होने थे उसके बारे में कोई फैसला नहीं था। बुखारी साहब, इस कंधे उचकाने को सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगी कि क्या समझा जाए, मतलब अब इलेक्शन जो हैं वो अब करीब नजर नहीं आ रहे। इसको पंजाबी जबान में कहते हैं छड्डो जी, छड्डो जी, छड्डो जी को और गल करो। यस, बिल्कुल ठीक आपने कहा है। तो एक तो ये मुझे यूँ लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन अब असर्ट करेगा, इसलिए कि उसको सब्सिक्वेंटली जो हम बात करेंगे कि उन्होंने जो फैसले किए हैं वो भी बड़े सख्त हैं। आप देखें ना, अदालत आलिया के होते हुए ये इस किस्म के फैसले करना, जो उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। लेकिन ये जो रवैया था आज, ये यकीनी तौर के ऊपर आज काबिल एतराज़ तो मैं नहीं कहूँगा उसको, लेकिन ये कि जब आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे ना तो वो फिर रिएक्ट तो करती है। तो ये एक तरह से रिएक्शन था डीजी लॉ का, और वो जाहिर है कि वो अपने बॉस के मैंडेट के बगैर इस तरह की हरकत नहीं कर सकते। तो लगता ये है कि इलेक्शन कमीशन में आने वाले दिनों में बहुत सारी यानी ऐसे फैसले आप देखेंगे। दूसरा ये कि जो हल्काबंदियों के हवाले से पिटीशन आज थी जिसकी वजह से ये सारा कुछ हुआ, उसके ऊपर भी थोड़ा सा बैकफुट पे जाना पड़ा है सुप्रीम कोर्ट को। क्योंकि उन्होंने वो जो पिटीशन थी, जो पिटिशनर था, उसके सारे मामले को वापस इलेक्शन कमीशन को भेज दिया कि ज़रा इसको आप देखें कि आप क्या कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन की पोजीशन जो है वो स्टेटेड है कि अगर नई मरदमशुमारी के ऊपर इलेक्शन होने हैं तो कम से कम 4 महीने का अरसा दरकार है, सिर्फ हल्का बंदियाँ करने के लिए, नए सिरे से हल्का बंदियों को तश्कील देने के लिए। अभी एक और बात का जिक्र नहीं कर रहे वो, क्योंकि जब हल्का बंदियाँ नई मरदमशुमारी के मुताबिक बढ़ जाएंगी तो वोटर लिस्ट भी तो अपडेट होंगी कि नहीं होंगी। अच्छा, फिर इन दोनों ही सूरतों में वोटर लिस्ट के ऊपर भी और हल्का बंदियों के ऊपर भी लोग एतराज़ात करते हैं, ऑब्जेक्शन करते हैं और उसके खिलाफ अपील करते हैं। ये टाइम ऐड होता जा रहा है, ये टाइम ऐड होता जाएगा। अब आप समझ रही हैं, मुझे लगता था ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी आपको समझाने के लिए। तो एक तो मैं वसूख से ये कह सकता हूँ कि इलेक्शन 2023 में नहीं है। चलें, अब ये बता दें 24 में भी है कि नहीं। ये भी इट्स ए $100 मिलियन क्वेश्चन। अच्छा। लेकिन ये हम आपको बता पाएंगे जब दिसंबर आएगा। अभी तो इलेक्शन कमीशन ने ही जो है वो कंधे उचका दिए हैं, तो फिर किस तरह बताएंगे? ऐसे वैसे उचका दिए हैं कंधे। अच्छा, अब सूरत हाल इसी तरह से है ना बुखारी साहब की सारी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर है कि इलेक्शन उन्होंने कंडक्ट कराने हैं। देखिए, ये जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, लेकिन उनके जो बाकी के इख्तियारात थे उनको आपने स्नब किया। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी चीजें जो इलेक्शन कमीशन ने कहीं उठा के फेंक दी। अब मुझे लग रहा है कि दोबारा से उन्होंने फैसला किया कि हम इंसर्ट करेंगे, कोर्ट जो भी करे। मैंने कहा ना कि 14 मई का फैसला जो है, जो हतमी फैसला उन्होंने लिखा है एक हफ्ता पहले, उसमें भी लिखा कि हमने कहा था 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए थे, 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए थे। इतनी जिद पर कायम है, मगर हुए नहीं हुए ना। इस चीफ जस्टिस साहब मौजूद हैं, गए तो नहीं ना। एनीवे, हैविंग सेड दैट, अब आ जाए जनाब, जो मैंने बात की थी कि इलेक्शन कमीशन जो है असर्ट कर रहा है अपने आप को, मगर वो असर्ट करने के अंदर थोड़ा सा हदूद से तजावुज भी कर रहा है। देखिए, आप नेशनल मीडिया को कंट्रोल कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास टूल्स हैं, उसके लिए आपके पास लेजिस्लेशन है, कानून है। उसके बाद आपके पास इंस्टीट्यूशंस हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, पैमरा है, APNS है, बहुत सारे, यानी APNS का तो मैंने नाम वैसे ही दे दिया, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, आपके पास पैमरा है, आपके पास PPC में लॉज है, तो आप बहुत तरीकों से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सोशल मीडिया को रेगुलेट करने का आप तस्वुर भी नहीं कर सकते। बट यहाँ पे उसको करने की कोशिश की जा रही है। देखें, कोशिश करना एक अलग बात है, लेकिन क्या ये कोशिश जस्टिफाइड है? क्या ये कोशिश जो है ये नॉर्म्स के मुताबिक है? पूरी दुनिया में
सोशल मीडिया के ऊपर कोई कदगन नहीं है। अच्छा बुखारी साहब, यहाँ पे ये सवाल नहीं है कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, जो हो सकता है उसके ऊपर भी जो पाबंदी लगेगी वो ठीक लग रही है कि नहीं ठीक लग रही, सवाल ये है। मैंने आपसे ये अर्ज किया, कोशिश की मैंने, लेकिन आप भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई बात सुनने और मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने ये अर्ज किया कि आप कोशिश भी करें तो सोशल मीडिया को रेगुलेट नहीं कर सकते। माजी की मिसालें दे देता हूँ आपको। एक दफ़ा ये फैसला किया गया कि आप ट्विटर और फेसबुक बंद कर दें, हो गई थी बंद, यूट्यूब भी बंद हो गई थी, याद है, फिर रही बंद नहीं बंद रही। क्यों? दो वजह थी उसकी। एक तो ये कि दुनिया में कहीं भी इस किस्म के कदगन नहीं लगते हैं, ठीक है, और दूसरी बात ये कि जब कदगन आपने लगा दिए तो लोगों ने 85 नए तरीके ईजाद कर लिए थे, यूट्यूब पे लॉगिन होने के, फेसबुक पे लॉगिन होने के और ट्विटर पे लॉगिन होने के। इज दैट राइट और नॉट? बिल्कुल मुख्तलिफ ऐप्स का इस्तेमाल किया गया था। विच मीन्स कि सोशल मीडिया को उस तरह से काबू करना जिस तरह आप नेशनल मीडिया को कर सकते हैं, ना आसान है और ना ही करना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में इसको बड़ा नेगेटिवली देखा जाएगा। मेरी बात समझ नहीं? आप नीचे देख रही हैं मेरी बात? नहीं, मैं बिल्कुल आपकी बात समझ रही हूँ, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें उसमें, अगर एक बंदे ने उसका मिसयूज किया तो आप सबके लिए वो चीज नहीं, रास्ता खुल जाता है ना फिर सबके लिए। फिर जो मर्जी अब किसी एक रिपोर्टर को भेजे, आप समझ रही है ना कैसे भेजा जाता है रिपोर्टर्स को, कि उसकी भी तफसील बताऊँ आपको। भेजे, वो आगे कहे कि जनाब फलां पार्टी इलेक्शन जीत गई है इस हल्के में, तो इससे माहौल ख़राब होता है, इससे मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती हैं। अच्छा, अब ये जो है कि मीडिया पर वोट डालने से मुतालिक राय की तशहीर की इजाज़त भी नहीं होगी, डिजिटल मीडिया अकाउंट्स पर भी राय की तशहीर पर, तो ये तो बड़ा सफोकेटिंग हो जाएगा। देखिए, मैंने कहा है कि नेशनल मीडिया को आप कर सकते हैं कंट्रोल। नेशनल मीडिया का काम ये नहीं है कि वो आपको इलेक्शन के रिजल्ट से पहले ये बताए कि फलां जीत रहा है, फलां पार्टी लीड कर रही है। ये स्पेकुलेटिव है ना सारा। तो नेशनल मीडिया की हद तक तो ठीक है, उसका भी एक तरीका कार है ना। आप कहते हैं कि गैर हतमी, गैर मुसद्दिका नताइज नहीं, मगर वो भी जब इलेक्शन की पोलिंग अभी हो रही है तो आप कैसे गैर हतमी नताइज निकाल सकते हैं? पोलिंग के बाद तो इलेक्शन कमीशन कहता है ना कि जो ही पोलिंग खत्म हो, वो कह रहे हैं ना कि इससे बाज रहे। लेकिन ये मैंने कहा कि ये आप अमल रोक सकते हैं सिर्फ नेशनल मीडिया पे। जो लोग वीलॉगर हैं, जो लोग ब्लॉगर्स हैं, जो पूरी दुनिया में बैठ के पाकिस्तान से बाहर उसके ऊपर तबसरे कर रहे होंगे, आप चाहें भी तो नहीं रोक सकते। यानी प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन में इसके मसला होगा, डिजिटल मीडिया बड़ा सीरियस मसला होगा, क्योंकि ये आपकी जागीर नहीं है, ये आपके कानून के मतहत नहीं है। ठीक है जनाब। एक और बात जो इलेक्शन कमीशन ने कही है वो बड़ी खौफनाक है। वो ये है कि तरक्कियों और तबादलों पे पाबंदी, आपको याद होगा पहले इजाज़त दी थी। अच्छा। जो इंटरम चीफ मिनिस्टर थे उनको ये इजाज़त थी, वो जो स्पेशल इख्तियारात दिए थे उसमें, वो अब वो इससे वापस जा रहे हैं। वो कहते हैं ना आप किसी की तरक्की कर सकते हैं, ना आप किसी का तबादला कर सकते हैं। और इससे भी एक बड़ी बात है, वो ये है कि जो तरक्याती स्कीमें हैं वो ना आप लॉन्च कर सकते हैं, ना उसके लिए पैसे दे सकते हैं। एंड इट इज राइट बाय द बुक ना, इट इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन लॉज। निगरान हुकूमत के पास ये इख्तियारात होते ही नहीं है। करेक्ट। लेकिन ये कि उसको अब मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन जो है उसने फैसला किया है कि इसकी पाबंदी कराई जाए। इसीलिए मैं शुरू से ये कह रहा हूँ, जो बात आप नहीं समझ रही हैं वो ये कि इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल से दुम पे खड़ा हो गया है कि बस भाई बहुत लिबर्टी ले ली आप लोगों ने हमारे ऊपर। ख्याल में वो वाली बात है ना कि वो कल भी आपको मिसाल दे रहे थे, मिसाल मेरे ज़हन से निकल गई है, लेकिन आपने कहा ना कि कुछ मौसम होते हैं, कुछ दिन होते हैं कुछ लोगों के, तो इलेक्शन कमीशन का ये मौसम, हाँ, ये मतलब ये बिल्कुल ठीक है, उनकी पावरमेंट शो करने का ये टाइम चल रहा है। बिल्कुल ठीक है, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा है। दूसरी बात ये है कि इलेक्शन कमीशन को रीएक्टिवेट होना चाहिए, क्योंकि जिम्मेदारी इंटरिम गवर्नमेंट्स की नहीं है इलेक्शन कराना। इलेक्शन कराना इवेंचुअली एंड फाइनली जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन की। ये फैसिलिटेटर्स हैं, ये इंश्योर करेंगे कि जो इलेक्शन कमीशन कह रहा है उसके ऊपर अमल हो रहा हो। तो इस एतबार से अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन जो है वो स्ट्रेंथन होना चाहिए। हमारे पड़ोस में एक बहुत बड़ी मिसाल है, शंकर साहब होते थे एक इलेक्शन कमिश्नर। नहीं तो क्या फिर इलेक्शन कमीशन कर क्या रहा है? अदालत तो कह रही है कि तारीख तक तो डिसाइड नहीं की, तो क्या कर रहा है? देखिए, तारीख डिसाइड करने के लिए उन्होंने साथ ही कह दिया ना कि जी नई पख लगी है, नई मर्दमशुमारी के तहत इलेक्शन करने की। ये बहुत बड़ा बहाना मिल गया। तो आपने खुद जाते जाते हुकूमत ने दिया ना ये बहाना, इलेक्शन कमीशन ने खुद तो नहीं कर लिया ना, फैसला किया बाकायदा, आपको पता है काबीना ने। फिर उसके बाद ये मामला काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में गया, वहाँ उन्होंने उसकी मंजूरी दे दी, तो फिर इलेक्शन तो बीबी जी नई मर्दमशुमारी पे होंगे। तो फिर वो आईनी जो मुद्दत है उसके मुताबिक असम्बलियाँ तहलील हुई थी, 90 रोज मिले, उसके बीच में तो नहीं हो रही इन एनी केस। मुझे तो डर ये है कि वो अगले 120 दिन में भी हो रहा है। तो आपसे पूछ रही हूँ कि ये भी बता दे 2024 में भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे।
लेकिन अब आप उस तरफ जो है वो वो आना नहीं एक चाह रहे हैं। प्रोवर्बियल सेइंग है, वी विल क्रॉस द ब्रिजेस व्हेन दे विल कम। अच्छा, हम ठीक पुलों है। पर से गुजरेंगे जब तो पुल we have आएंगे। to wait। अभी पुल नहीं आए हैं, वी हैव टू वेट फॉर अ व्हाइल। ओके, ठीक है जी। तो आपको लगता है कि ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं, इलेक्शन कमीशन इससे पीछे हटेगा, दराक करेगा, अभी जो है वो पीछे empowerment हटेगा होती नहीं, जा रही लेकिन है? इसको रिकंसाइल करना पड़ेगा बहुत हाँ, सारी करना ज़मीनी पड़ेगा। हकाइक से हाँ। कि जो चीज़ मुमकिन नहीं है उसका सिर्फ ख्वाब देखा जा सकता है, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। सही है। अच्छा, एक और चीज़ की है जी, इलेक्शन कमीशन ने इदारों में भर्ती होने वाली सियासी शख्सियात की मुलाजमत खत्म करने का हुक्म दिया है, फिर साथ साथ सबको कहा है जी वज़ीर आज़म से लेके नीचे तक सरकारी रिहाइशगाहें खाली की जाएं। मैंने आपसे क्या कहा, यही तो बात मैं शुरू से आपको कहना चाह रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन दुम पे खड़ा है। उसने कहा अब हम अपनी मनवाएंगे। बहुत मान ली हमने अदालत की भी और सियासी जमातों की भी। सियासी जमातें वैसे हुकूमत से फारग हो गई, 13 पार्टियां तो गई ना। पीटीआई का वैसे हाल वही है मेरा और आपका। सही है। अच्छा, पहले जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था बुखारी साहब कि 14 मई को इलेक्शन कराएं, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं कि वो नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट अभी भी इंटरवीन कर सकती है जितना टाइम भी है। इलेक्शन में अमेंडमेंट्स हुई हैं, वो हमें याद नहीं रहती ना। कराई जाए। इलेक्शन में अमेंडमेंट्स हो गई हैं कि सवाए इलेक्शन कमीशन के किसी के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो डेट दे इलेक्शन की। नॉट इवन सुप्रीम कोर्ट मेंशन है उसमें। रिक्वेस्ट भी नहीं कर सकते आके आप करा देना मेरे। असूली तौर पर तो इलेक्शन जो है वो आईनी मुद्दत के अंदर हो जाने चाहिए। लेकिन आइन के मुताबिक। चूंकि हमारी हिस्ट्री जो है पॉलिटिकल वो बड़ी चेकर्ड है, इसलिए यहाँ पर इस तरह की ख्वाहिश तो की जा सकती है, उसको यकीनी नहीं बनाया जा सकता।